नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे शंभू बॉर्डर पर पड़े आंसू गैस के गोलों की, डीजीपी के फोटो गलत इस्तेमाल की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक वो सारी खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सपा और कांग्रेस के बीच बात बन गई खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से इंडिया अलायंस में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव होते रहे हैं। कभी बड़े नेता इंडिया अलायंस को छोड़ जाते हैं तो कभी मनमुटाव कई नेताओं के बीच आता है। इसी बीच आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर जो सियासत चल रही थी, जो तामझाम चल रहा था, उसे आज शाम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों का जवाब दे दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में जो है सपा 63 सीटों पर तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि इसके पहले सपा ने जो है अपने कई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी और कांग्रेस को जो है 17 से कम सीटों देने की बात कही गई थी। लेकिन आज शाम लखनऊ में हुई संयुक्त कांग्रेस और सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ हो गई। ये ऐलान कर दिया गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सूत्रों की माने तो आपको बताएं कि इंडिया अलायंस का यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, जिसमें काफी खटास चल रही थी और गठबंधन टूटने तक की भी बात थी, तो उसे प्रियंका गांधी ने मध्यस्थता करके बचा लिया। और साथ ही आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने अंत में कुछ सवाल पूछे जाने पर कहा कि अंत भला तो सब भला। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है। फिलहाल के लिए सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। शंभू बॉर्डर पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पंजाब बॉर्डर पर पिछले 9 दिन से लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि आज शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच की तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही पुलिस बल के द्वारा जो है उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। लेकिन किसानों का कहना है जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक वो बॉर्डर से नहीं जाने वाले। लेकिन उसके बाद बात की जाए गाजीपुर बॉर्डर को, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज राकेश टिकैत खुद इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से किसानों की यदि बात नहीं मानते हैं, मानी जाती है सरकार के द्वारा, तो आखिरकार किसान जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आज किसानों के ऊपर दोबारा से आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़े गए थे। बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कंकर ईंट के जो दीवारें हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन किसानों की तरफ से पूरी तरीके प्रयास किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी किसान जो है दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार 9 दिन से जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं ऐसी सर्दी के अंदर, लेकिन उसके बाद किसानों की बात यदि सरकार नहीं सुनती है तो किसानों की तरफ से यही कहा गया है कि किसान जिससे बड़ा भी जो है आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि जल्दी जल्दी यदि सरकार बात सुन ले, यदि बात नहीं सुनती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी लगातार जो है यहाँ धरने पर रहेंगे और इन किसानों के साथ पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार किसान जैसे ही बैठे हैं 9 दिन से, आखिरकार 4 बार की वार्ता हो चुकी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वार्ता हुई थी, वार्ता में पूरी तरीके से किसानों के हक की बात नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार 9 दिन से किसान जो है बैठे हुए हैं। किसानों का यही कहना है कि सरकार जो है MSP पे गारंटी कानून बनाए, लगातार इसी को अपनी बात को रखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन पहले ही बताया जा रहा था किसानों का ये आंदोलन और भी बड़ा भी चल सकता है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। किसानों की दिल्ली कूच के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस यहां मुस्तैद नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, नुकीले तारों से यहां बैरिकेडिंग करते हुए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस यहां सतर्क नजर आ रही है। साफ तौर पर आप ये सामने देख सकते हैं विक्रांत हर स्थिति में दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर मौजूद है। हर स्थिति से निपटने के लिए यहां पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। मैं अभी आपको यहाँ अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ
दिल्ली पुलिस, अगर ऐसी स्थिति आती है, किसान अंदर आते हैं तो उनसे निपटने के लिए आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, नुकीली कीलें यहाँ नज़र आ रही हैं, रस्सी, ये बड़े बड़े डंडे, पूरी अगर ऐसी कोई नौबत यहाँ आती है, अभी दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी ने भी बताया है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हर स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए तैयार है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ कमांडो यहाँ तैनात हैं, अर्धसैनिक सैनिक यहाँ तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, कई लेयर सुरक्षा बॉर्डर पर पूरी तरह से यहाँ तैनात नज़र आ रही है। फिलहाल स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की सामान्य है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, किसान दिल्ली में कूच करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं, तो ऐसी स्थिति पर निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल एक्शन मोड में दिख रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी किसान और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर विशेष तैनाती कर दी गई है। हर बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मैं हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर जो 3 से 4 लेयर की जो सुरक्षा घेरा जो बनाया गया, उसमें सबसे पहला लेयर ये यहाँ पर लगा रखा है, देख सकते हैं बैरिकेडिंग में। और बैरिकेडिंग के साथ है कि ये येलो पट्टी एक बना दी गई है, और येलो पट्टी यहाँ पर बना दी गई है कि ताकि अगर किसान यहाँ आते हैं तो उनको एक संकेत देने के लिए कि आपको यहीं पर रुकना है, इससे अंदर, यानी कि धारा 144 लागू है। और अगर वो येलो पट्टी क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान अगर येलो पट्टी क्रॉस करेंगे तो यानी कि वो धारा 144 को तोड़ रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से येलो पट्टी लगाई गई है। और ये टिकरी बॉर्डर का नज़ारा है, टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर है इस तरफ, और दोनों रोड के दोनों तरफ ही ये जो येलो पट्टी है ये बनाई गई है ताकि किसानों को सांकेतिक रूप से रोका जा सके यहाँ पर। और अगर यहाँ पर किसान नहीं रुकते हैं तो पीछे एक और जो सुरक्षा घेरा है, वहाँ पर जवान जो तमाम जो सुरक्षा जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर तमाम अर्धसैनिक बल हो, वो तैनात किए गए हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ से सुरक्षा घेरा अगर ये तोड़ेंगे किसान, तो उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा जवान है वो एक्टिव मोड में आएंगे, और कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ जो बलपूर्वक जो प्रक्रिया है वो भी सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल देखना ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए अभी दिल्ली काफ़ी दूर है। देखना होगा कि शंभू बॉर्डर के बाद आखिरकार अगर दिल्ली या किसान दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। दिल्ली किसान आंदोलन का असर लखनऊ में भी देखने को मिला। आज बड़ी संख्या में किसान जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कही। वहीं आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा ने साफ तौर से बात कही है कि एमएसपी को सरकार को लागू करना चाहिए। वहीं 19 बिंदुओं की और भी मांगे थी जिनको ज्ञापन के रूप में जिला अधिकारी को सौंपा गया है। वहीं आपको ये बता दें कि बड़ी संख्या में जो किसान जिला अधिकारी कार्यालय पे पहुंचकर आंदोलन कर रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। लखनऊ में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए। सरकार की तरफ से जो बजट सत्र पेश किया जाना, उस बजट को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दी है। सूत्रों की माने तो इस बार सरकार की तरफ से लगभग 60,000 करोड़ का या उससे ज्यादा का बजट यहाँ पर पेश किया जा सकता है। इस बजट में कई ऐसी योजनाओं का संचालन का जिक्र यहाँ पर होगा, उनके लिए वित्त फंड की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी जो राज्य के विकास में अहम रोल अदा करेगी। इसके अलावा इस बजट में गैंगस्टर एक्ट को लेकर भी संशोधन हुआ है, यानी इस बार जो बंधुआ मजदूरी होगी, बाल मजदूरी होगी या दूसरे जो मानव तस्करी के, उनको लेकर भी उनके ऊपर जो उनके जो अपराधी होंगे उन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। साथ ही कई और अहम संशोधन भी यहाँ पर किए गए। तो ये समझा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े हुए कई अहम फैसले लिए गए
राज्य में आने वाले दिनों में विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे और जो बड़े नियम बदलाव यहाँ पर किए गए उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। इंडिया वाइज देहरादून। आगरा में किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गुट और आगरा पुलिस के बीच हुई झड़प। दरअसल आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंदर किसान यूनियन द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी, जो कि आगरा डीएम के यहाँ पहुंचकर प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे थे। जिसके बाद में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचता है और किसानों को रोकने का प्रयास करता है। काफी देर की झड़प होती रही किसानों और पुलिस के बीच में, जिसके बाद में पुलिस द्वारा किसानों को समझाया और उस रैली को रोका गया, जो कि ट्रैक्टरों को रोड के बीच में लगाकर चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आगरा डीएम के निवास पर पहुंचने की लिए तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और उनकी रैली को नहीं आगे निकलने दिया गया। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार बने डीपफेक का शिकार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बैंक। उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। साथ ही ठगों ने डीजीपी प्रशांत कुमार की फोटो लगाकर व्हाट्सएप के जरिए कई लोगों से रुपयों की मांग कर डाली। मामला संज्ञान में आने के बाद खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने लोगों से अलर्ट रहने और सूचना देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में यूपी पुलिस अब एक्टिव हो गई है और डीजीपी के निर्देश पर साथ ही ठगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम भी गठित कर दिया है। आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार को सूचना मिली कि व्हाट्सएप पर उनकी फ़ोटो लगाकर कई लोगों से वसूली की मांग की जा रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार भी सन्न रह गए। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह अलर्ट जारी किया कि उनके नाम से जो लोग रुपयों की मांग कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, उनसे लोग सावधान रहें। और साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी सूचना दिया कि जल्द ही ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से यूपी में शातिर ठग और साइबर क्राइम करने वाले शातिर लोगों के हौसले बुलंद है, इससे कहीं न कहीं पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शातिर ठगों ने डीजीपी प्रशांत कुमार को ही ढाल बना दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार की फ़ोटो लगाकर व्हाट्सएप के जरिए रुपयों की मांग की जा रही, इस मामले में कितने लोग अरेस्ट होते हैं और कब अरेस्ट होते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। राहुल गांधी की यात्रा कुछ दिनों के लिए रोकी जाएगी। क्यों रोकी जा रही है यात्रा, बता रहे हमारे संवाददाता शिवम दुबे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26 फरवरी से 1 मार्च तक उस पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी उनका कार्यक्रम है लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्हें लेक्चर देना है। इसी वजह से यात्रा पर रोक लगाया गया है। आपको बता दें कि लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी राजस्थान के रास्ते 2 मार्च को उनकी जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। उससे पहले आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा उन्नाव से होते हुए कानपुर पहुंचेगी, जहां पर उनकी यात्रा वहां 2 दिन रुकेगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है जहां पर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लगने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी लंदन जा रहे हैं क्योंकि उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को फिर से झटका लग गया है। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी के जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। 2022 में जब गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो जो कि यहाँ विधानसभा चुनाव में उन्होंने भरपूर सहयोग किया था, उस समय बीएसपी
जिला अध्यक्ष शुभम सिंह बहुजन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। गठबंधन होने के बाद पूर्णतः सहयोग करते हुए मैनपुरी जो 2 विधानसभा हैं किसनी है उसमें बखूबी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। उसके बाद जीत दर्ज कराने के बाद उनको जिला पंचायत सदस्य की टिकट भी मिली, मगर कुछ पार्टियों की गुटबाजी और षड्यंत्र के तहत उनको पार्टी में कुछ उनकी कहीं ना कहीं अपमानित होने का काम किया गया, जिससे वह नाराज हो गए। नाराज होने के बाद ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वह अब इस दल और समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहना चाहते हैं। देर रात उन्होंने एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो लिखा है उसमें साफ तौर से, क्योंकि पार्टी के लोगों की गतिविधियां उनको ठीक नहीं लग रही हैं, जिसके चलते आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी को इसने दिग्गज जो नेता है शुभम सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े और जीते भी किसनी विधानसभा के वार्ड नंबर 1 से। इसके बाद कितना उनको फायदा होगा और कितना नुकसान होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। हमीरपुर में शिक्षा मित्र को मिला न्याय, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर में आज न्यायालय ने सजा सुनाई। मैं आपको बता दूं पूरा मामला हमीरपुर के FTC द्वितीय न्यायालय का मामला है, जहां पर सपा के पूर्व अध्यक्ष राज बहादुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनके साथ ही 2 साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और मैं आपको बता दूं 60,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया इनके ऊपर। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं 16 साल पहले का है। एक शिक्षा मित्र के साथ हत्या का मामला हुआ था और उसकी डेड बॉडी झलोकर गांव में इन्होंने लटका दी थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज कराया। इसके बाद आज 16 साल बाद उनको न्याय मिला है। और जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने बताया कि ये 16 साल पुरानी घटना थी और 16 साल बाद आज हम लोगों को न्याय मिला। और जो शिक्षा मित्र की हत्या हुई थी उसी मामले को लेकर आज उस न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बुलंदशहर में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक का एक मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। के बुलंदशहर में आज छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर लीक जैसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो गलत है, तो जो लोग इस खबर को फैला रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर यह बात सही है तो जो इस मामले में दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बुलंदशहर के शिकारपुर में सैकड़ों छात्र आज प्रदर्शन करने एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर एसडीएम और सीओ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं छात्र संघ के जिलाध्यक्ष ने यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और सीओ को सौंपा है और उनका कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। गाजीपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यह जमानिया का मामला था जब बिहार से सटे देहुनी धुसका मार्ग पर पुलिस खड़ी थी अपने रूटीन चेकअप में। पुलिस ने जब उसको रुकवाया तो वह नहीं रुका और पुलिस को ही गालियां देता हुआ तेज गति से वहां पर अपने मोटरसाइकिल से भाग निकला। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, तब उसने पुलिस पर ही कर दी फायरिंग। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई और उसके पैर में गोली लग गई। उसके बाद पुलिस की इस दिलेरी पर पूरे जिले में हो रही है तारीफ। जवानिया पुलिस ने बड़ा काम करते हुए गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जो कि बिहार के कैमूर का रहने वाला था और 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। विभिन्न थानों में इस पर मुकदमे भी लंबित है। अदद तमंचा, देसी कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए। साथ में एक 2 पहिया वाहन भी पुलिस के हाथ लगा और पुलिस के कान खड़े हो गए जब पुलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में जब पुलिस ने इसकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली तो पता चला इस पर 25,000 का इनाम घोषित है। तस्करी में मुलव्विस था। गाजीपुर के पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। मथुरा में नशे के इंजेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक।
मथुरा में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। तमाम युवा और तमाम लोग इसकी जद में आ रहे हैं, नशे का इंजेक्शन लगातार ले रहे हैं। मथुरा गोवर्धन रोड पर कल ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें एक मेडिकल की दुकान पर नशे के इंजेक्शन बिकते हुए पाए गए, लेकिन इसी दौरान मेडिकल संचालक को इसकी सूचना मिल गई और उनने तुरंत दुकान को बंद करके और वो भाग गया। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी नशे की दवाइयों की अगर बिक्री हो रही हो तो उस पर तत्काल रोक लगाते हुए उसके खिलाफ, संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ड्रग जो हैं वो नशे के इंजेक्शन के रूप में बिक रहे हैं। वो इंजेक्शन 250 से 300 रुपए के हिसाब से मिलते हैं और तमाम इसको जो नशा करने वाले लोग हैं इस इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं और तमाम इससे नशे का कारोबार मथुरा में फल फूल रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। गाजीपुर में 9 साल के बच्चे का शव मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। पड़ोसी ने ही 9 साल के बच्चे को संदूक में बंद करके मार डाला। यह मामला है गाजीपुर जिले के थाना गहमर का। जब 9 साल का वह बेटा नहीं मिलता है तब पिता जाकर थाना गहमर में तहरीर देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा कहीं गायब हो गया है। पुलिस लगातार खोजबीन करती है और खोजबीन करने के बाद जब पता नहीं चलता है तब पुलिस को सूचना मिलती है गुप्त सूत्रों से और पास के पड़ोस में ही वह बच्चा वहां पर एक संदूक में रखा गया था। जब पुलिस की टीम जाती है, देखती है, संदूक खोलती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। 9 साल के बच्चे का शव मिलता है। अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने भी कहा कि अब उस अपराधी की तलाश की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना गाजीपुर जिले में जंगल में आग की तरह फैली और सबके होश उड़ गए। 9 साल के उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था जिसकी हुई है इतनी दर्दनाक मौत। बगल के पड़ोसी ने ही संदूक में छिपा दिया और उस बच्चे की हो गई है मौत। गाजीपुर से इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।